सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। होता ये है कि जब भी कोई हुक्मरान इक़्तिदार से निकल जाता है तो उस पर इतने केसेस डाल दिए जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर वो इन केसेस का सामना करता रहे। और आप ये देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया इस पर किस तरह से बात कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में किस तरह से देख रही है जो कुछ हो रहा है इतने दिनों से पाकिस्तान में। ये पता नहीं क्यों नहीं सोचा जा रहा। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुजम्मिल शाह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के, उनको भी हम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। और एहतशाम अली अब्बासी भी हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे अपडेट लेते हैं। एहतशाम, 4 मुकदमात में तो हो गई है ज़मानत 10 रोज़ की इमरान खान की। अभी जो हमने खबर दी दहशत गर्दी के हवाले से जो मुकदमात हैं लाहौर में, अब उस केस की भी समाअत होगी कुछ ही देर में। उस हवाले से अपडेट्स क्या हैं आपके पास? पर केसेस की भरमार है, समझ नहीं आ रही कितने केसेस हैं। ये वो खुफिया केसेस थे जिन पर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अब इन केसेस में मुसलसल जो है खान साहब को जमानतें मिल रही हैं। अब जो है लाहौर में जो दहशतगर्दी की जो दफात के तहत उनके ऊपर केसेस दायर किए गए हैं, वो उन केसेस के हवाले से अब जो है केसेस की समाअत शुरू हो गई है और इस हवाले से इमरान खान अदालत के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान ने भी वहाँ पर जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है साथियों के साथ, उनका ये कहना था कि जो है राना सनाउल्लाह के बयान के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि एक तासुर दिया जा रहा है और अवाम और फौज को आमने सामने करवाया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। इमरान खान ने साथियों के साथ ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जबकि दूसरी तरफ जो समाअत है वो जारी है। और इस हवाले से जो है अदालत के अंदर जो इमरान खान के वकील हैं वो जो है उन्होंने अदालत के अंदर। अच्छा एहतशाम, अभी कितने केसेस रहते हैं जिनमें आज ही जमानत होगी? अभी जो सामने आए हैं 3 केसेस और सामने आए हैं। अच्छा। उसमें जो है जमानत की जो है इब्तिदा की गई है, दरख्वास्त लगाई गई है कि इन केसेस में भी जमानत दी जाए। अदालत अब इन केसेस के हवाले से जो समाअत जारी है और इमरान खान के जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं। अब इस पर हमने कबल देखा कि हमने जो ब्रेकिंग दी थी, हमें तो यही लगा था कि इमरान खान के जो आखिरी केस है उसमें उनकी जमानत हो गई है और वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद पता चला कि इमरान खान की वकला की टीम ने अदालत में एक और दरख्वास्त दायर की जिसमें 3 जो है केसेस लाहौर के हैं। दहशतगर्दी की दफात के तहत उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और जो है पंजाब पुलिस जो है वो बाहर इसलिए मौजूद थी, वो मुसलसल इसलिए खड़े थे कि वो इसमें उनको यकीन था कि इमरान खान को हम किसी न किसी ऐसे केस में यहाँ से गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, अब जो 3 केसेस रह गए हैं इनमें भी क्योंकि इमरान खान पर जो केसेस बनाए गए हैं, बाद ऐसे केसेस हैं जब इमरान खान मौके पर मौजूद ही नहीं थे, तो ऐसे केसेस में तो पूरी जमानतें तो वैसे भी मिल जाती हैं। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है, जो दलाइल दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को इन केसेस में भी जो है जमानत मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो है दलाइल चल रहे हैं। इमरान खान की जो वकला की टीम है वो अदालत के अंदर मौजूद है, इमरान खान भी मौजूद है और उनको असल जो खदशात वो यही है कि राना सनाउल्लाह बार बार ट्विटर पे आके धमकियां दे रहे हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। अदालत के अंदर से इमरान खान को मुसलसल जो जितने भी केसेस हैं उनमें जमानतें मिल चुकी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह पुरुमीद है कि वो इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लेंगे। जी ठीक है, एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथी आप रहिए, तमाम तर सिचुएशन बता रहे हैं। मुज़म्मिल, आपने कैसे देखा? हम देख रहे हैं 9 मई से लेकर अब तक जो सिचुएशन रही मुल्क में और स्टिल है वो कोई अच्छी नहीं है, ना कोई अच्छे साइंस हैं। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी, फिर मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत, वो अभी भी हो रही है। लेकिन जो इसमें नुकसान हुआ मुल्क की मईशत का, एक अनसर्टनिटी है पूरी दुनिया में जिस तरह देख रही है, एक आम आदमी का जितना नुकसान हुआ है जो रोज़ खाता है रोज़ कमाता है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको लगता है कि हुकूमत की कहीं संजीदगी है? क्योंकि एहतशाम में जिस तरह बता रहे हैं कि राना सना बार बार ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान को। हालांकि अभी देखा जाए तो जमानतें हो रही हैं, गिरफ्तारी का कोई नजर नहीं आता कि कहीं गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, मुझे तो लगता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ और उसकी वजह यह है कि एक अजीब किस्म की पेट्रोलिंग जो है मैं देख रहा हूँ अभी। इवन लाहौर से गुजरते हुए भी यहाँ पर कंटेनर लगाए जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि शायद कोई ना कोई चीज प्लान्ड है जो कि अभी एग्जीक्यूट करनी है। चीजें नॉर्मल नहीं हुई। अगर तो चीजें नॉर्मल होती तो कल का जो चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उसके बाद इंटरनेट भी बहाल हो जाता, उसके बाद सड़कें भी खुल जाती, नफरी भी हट जाती। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पुलिस वैन जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है, मजीद नफरी कुछ जगहों पे आ रही है, कंटेनर लग रहे हैं, इंटरनेट बहाल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काबीना के इजलास में इमरजेंसी के नफाज पे गौर किया जा रहा है, जराए से ये खबर आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको एहतशाम वो मुजम्मिल के वो इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह की ये मूवमेंट्स हैं ये बताती यही है कि अभी चीजें नॉर्मल नहीं हुई और कोर्ट के जो ऑर्डर हैं
वो दे आर नॉट इनफ टू कंट्रोल थिंग्स राइट नाउ। उसकी अगर वजह यह है कि अगर वो करना होता तो फिर इस वक्त हमें सड़कों के ऊपर या फिर ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क में वो अभी जो है वो दोबारा से जो रेगुलर होती है वो होती दिखाई देती, लेकिन नहीं दे रही। तो अभी अब तक चूंकि इंटरनेट को बंद किया हुआ है इसीलिए कि इंफॉर्मेशन उस तरह से ना पहुंचे और उस तरह से लोग इकट्ठे ना हो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्लान तो है शायद किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी का या फिर जिस तरह से आप कह रही हैं इमरजेंसी के नफाज का। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इस सारे डैमेज के बाद रियासत बिलखसूस गवर्नमेंट या स्टेट की आप बात कर लें, इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, PDM की बात कर लें, ये अचानक से इन तमाम वाकयात को भूल के आगे बढ़ जाएं, इमरान खान को एक्सेप्ट कर लें। इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली। मुझे लगता है कि ये जो सारे 2 दिन में इवेंट्स हुए हैं जिसमें सरकारी तनसीबात पर हमले हों या दीगर सारे जो दंगे फसाद हैं, उसको बैलेंस करने के लिए उसका जो एविडेंस मिला है, जो फुटेजेस हैं, उस पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर क्रिएट की जाएगी जिसमें तहरीक इंसाफ के लिए रोड ब्लॉक हो या इंतखाब लड़ने में पाबंदी लगाई जाए या ब्लैक लिस्ट किया जाए या फिर इमरान खान साहब के ऊपर बिलखसूस जो 780A के मुकदमे होते हैं या इस तरह के हों। क्योंकि अगर ये फरामोश करते हैं इस चीज़ को तो फिर ये बहुत बड़ी डिफीट होगी, हार होगी इनके बयानिए की कि हम रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके इमरान खान को रोक सकते हैं। अगर तो ये सारा कुछ होने के बाद इमरान खान आज़ाद घूमता है तो इसका मतलब ये है कि PDM की सारी जमातें हार चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हर वो ताकत जो चाहती थी कि इमरान खान सिस्टम से बाहर हो जाए वो नहीं कर सकता उसको, और ये देखते हुए अपनी सियासी जो कबर है वो भी ये खुद खोद लेंगे। अच्छा तैयब, आज ये सारी सिचुएशन है, अब ये नई खबर सामने आ गई है कि जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार किया गया यानी कि 9 मई को, उस वक्त की जो गिरफ्तारी की फुटेज थी वही चोरी हो गई। कि कभी आपने ऐसा वाकया सुना है तैयब? आप तो खुद रिपोर्ट करते हैं अदालती कार्रवाइयों को। देखें जी, ये अदालती अहाते में देखें या अदालत की बात करें तो आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो भी अदालती तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरे लगाए गए होते हैं, पूरा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का निज़ाम मुरतब किया गया होता है, तो हमने कहीं भी नहीं सुना कि अदालत के अंदर से ही जो है वो कुछ चोरी हुई हो। और ये तो CCTV फुटेज है और बहुत बड़ा वाक़या था 9 मई का। आपने देखा, हम सब ने देखा, TV की स्क्रीनों पे देखा कि जिस तरीके से इमरान खान को बायोमेट्रिक रूम में से जो है गिरफ्तार किया जाता है और फिर वो सारा कुछ जो है वो मंजर साफ ज़रा रिकॉर्ड हुआ वो CCTV कैमरे के ऊपर। लेकिन अब मैं आपको एक टेक्निकली बात बताता हूं जिससे मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि CCTV फुटेज क्यों चोरी हुई। क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हो रही थी तो उस टाइम एक नुक्ता सामने आया था और जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसके बाहर से उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो जबकि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका तो बरमला ये कहना है कि बायोमेट्रिक रूम से ही जो है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। अब इस हवाले से वो जो CCTV रिकॉर्ड था वो सबसे अहम था कि वो रिकॉर्ड ही साबित करता कि इमरान खान की असल गिरफ्तारी आया उसी बायोमेट्रिक रूम से हुई या बायोमेट्रिक रूम से बाहर हुई। तो इसी उसमें तनाजुर में अगर देखें तो फिर CCTV का जो रिकॉर्ड है या उस मतलूबा या मुतलका फुटेज का जो चोरी हो जाना जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात को जो है वो जन्म दे रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया। अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो तो जवाब मांगा है एडिशनल एडवोकेट जनरल से, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी अगर हम टेक्निकली देखें तो ये जिम्मेदारी तो खुद बनती है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी। क्योंकि वो अदालत के इंचार्ज तो वही हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी अपने तरीके के ऊपर ये मामले को इनिशिएट करना होगा, इंक्वायरी बिठानी होगी कि वो CCTV फुटेज गया क्यों। अब तैयब ये कह रहे हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इतने साल हो गए आपको कोर्ट की खबरें रिपोर्ट करते हुए, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह CCTV फुटेज चोरी हुई हो। यकीनन अचंभे की बात है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मुल्क की सूरत हाल है, फिर जो सियासी सूरत हाल है और कानूनी मामलात हैं जिनको आज ज़ेर गौर लाया जा रहा है। फिर ये तजवीज़ दी गई थी कुछ काबीना के अरकान की जानिब से कि आर्टिकल 232 का नफाज किया जाए मुल्क में इमरजेंसी के हवाले से, जिस पर एक कमेटी बनाई गई है। वज़ीर क़ानून ने कमेटी बनाई है जो कि ब्रीफिंग दे रही है, क्योंकि उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है और वो नुक्ता ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की मंजूरी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि काबीना क्या सोच रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानतें हो गई हैं तैयब, ना सिर्फ ये ज़मानतें हो गई हैं बल्कि ये कह दिया गया है कि पीर तक जो दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमात थे लाहौर में, उनमें भी किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए और इस बात को मेक श्योर किया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि जो उनके वकला ने भी कहा
कि हमें ज़मानत के लिए पेश होना है, उससे पहले हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की एक्टिविटी हो। तो ये भी एक मामला है कि इतने सारे केसेस, कि आप लोगों को भी इल्म था, रिपोर्टर्स को भी, कि आज इतने केसेस में ज़मानत होनी है इमरान खान की। देखें, बेसिकली अगर हम देखें तो इमरान खान के खिलाफ केसेस तो बेशुमार हैं। अब उनको काउंट करना भी जो है वो एक खुद इमरान खान के लिए भी मसला है। कल भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुझे नहीं पता चलता कौन सा केस कब है। उन्होंने कहा कि मैं इतने केसेस बना दिए गए, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन असल नुक्ता ये है कि इमरान खान की जो ज़मानतें दी गई हैं कि इवन के जो केसेस रजिस्टर्ड हैं उनमें भी, और जो कहा कि मुस्तकबिल में भी हूँ, और अगर कोई खुफिया केस भी है तो वो हमा किस्मी तौर के ऊपर जो भी केस सब में ज़मानतें हैं। अब वजह क्या है, क्यों दी गई हैं? वजह एक सिंपल है और जिसकी मैं खुद देख रहा हूं कि इमरान खान ने इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोस्टम पे आके जिसकी खुद वजाहत भी की कि अगर मैं बाहर रहा तो हालात कंट्रोल में होंगे, अगर मुझे दोबारा कैद किया गया, मेरी गिरफ्तारी डाली गई तो फिर हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं होंगे। शायद ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो इसी चीज़ में बेहतर समझा कि मुल्क में अगर अमन व अमान बरकरार रखना है तो फिर उसे इसी वजह से इमरान खान जो है वो ज़मानत पर ही रहें। तो तभी उन्होंने जो है वो तमाम दर्ज मुकदमात, या जो अभी मुकदमात दर्ज भी नहीं हुए, या हुकूमत कोई मुकदमात बनाने का सोच भी रही होगी, क्योंकि ये खबर बड़ी गर्म थी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको ज़मानतें दे भी देती है तो इसके अलावा भी हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद थे, और हुकूमत ये चाह रही थी कि इमरान खान को जो है वो अहाता अदालत से बाहर निकलते ही दोबारा गिरफ्तार किया जाए। तो इसी खदशे के पेश नज़र पर इमरान खान के वकला ने जो है वो और भी दरखास्तें दायर की, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ये श्योरिटी दी जाए कि हमें हुकूमत दोबारा गिरफ्तार नहीं करेगी। इवन कि उन्होंने कहा कि हुकूमत को केस बनाते हुए तो वक्त नहीं लगता, 5 मिनट में कहीं पर भी कोई केस रजिस्टर करके हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ ये कि वो लाहौर में भी जो मुकदमात हैं उसमें भी अगर ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि ये मामला होता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दर्ज मुकदमात हैं शायद उन्हीं की वो दे सके। तो ये अमन व अमान के पेश नज़र जो है वो फिर हाई कोर्ट ने ये स्टेप उठाया कि इमरान खान की तमाम मुकदमात में जो खुफिया हैं, जो जहरी हैं, या जो हुकूमत बनाएगी भी सही या बनाने का सोच भी रही थी, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। वो एक डेडलाइन और टाइम लाइन भी दे दी है। तो ये असल जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो सिर्फ मुल्क में अमन व अमान की सूरत को हाल को जो है बरकरार रखने के पेश नज़र इमरान खान की तमाम मुकदमात के अंदर जो है वो ज़मानत दी गई है। अच्छा तैयब, एक और चीज़ जो हमने देखी कि आज जो एक गैर रस्मी गुफ्तगू भी इमरान खान ने की, ना सिर्फ खदशात का इजहार किया बल्कि उन्होंने कहा कि नैब का रवैया मेरे साथ ठीक था, और बाकी जो मामलात थे उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ मुल्क में वो ठीक नहीं हुआ और ये होना भी नहीं चाहिए था। और मैंने तो इस बात का वो भी किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत हुआ जो भी कुछ हुआ, लेकिन मैं इसको रोक नहीं सकता था क्योंकि मैं तो कैद में था। और फिर जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं दोबारा गिरफ्तार होता हूँ तो ऐसी सिचुएशन फिर से हो सकती है। एक तो ये एक मामला था, दीगर उन्होंने ये भी बताया कि मेरी अहलिया से भी बातचीत करवाई गई थी। और क्या बात की थी उन्होंने? जी, इमरान खान ने जो है उसने तो वाज़े तौर के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दी, सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी बात की, आज भी की, कल जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे तो भी बात की। लेकिन एक बात जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर एक दोष दिया जा रहा है, वो दोष ये दिया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जो हालात ख़राब हुए उसकी ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इमरान खान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस के सामने अपने आप को एक वाज़े पोजीशन पे लेके आए, क्लियर किया, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो गिरफ्तार हो गया, मेरे तक तो कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, कोई राब्ता नहीं था। तो इवन उन्होंने कहा कि मैं जो कंट्रोल रूम था, जो न्यूज़ रूम था जहाँ पे मुझे रखा गया, वहाँ पे उनसे भी मैं पूछता रहा कि मुझे बताएं मुल्क में हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने ना ही कोई जानकारी दी, ना किसी ने कोई ख़बर दी, और ना ही मेरा किसी से कोई राब्ता था कि जो कुछ मुल्क में हो रहा था मैं उसको रुकवा सकूं। ताहम उन्होंने ये कहा कि भाई जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ जो सब वाज़ेह है, और इसका इमरान खान ने आज भी बरमला इजहार किया, उन्होंने कहा जब मुझे इस तरीके से गिरफ़्तार किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मतलब वो मुक्के मारे गए और जदोकोब करके मुझे ले जाया गया। इस तरीके कार पर तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया था कि तरीका कार नहीं होना चाहिए, अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
करते हैं। शुएब शाहीन साहब, आज तकरीबन तमाम केसेस में जमानत मिल गई इमरान खान को, हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई खुफिया मुकदमा है तो उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अब इमरान खान फ्री हैं और अब वो बनी गाला ही जाएंगे और वहाँ पर होंगे, और क्या सूरत हाल रह सकती है सर कानूनी मामलात के हवाले से? मेरा ख्याल है कि वो बनी गाला के बजाय जमान पार्क जाएंगे और सीधा उनको तमाम केसेस में जो डिस्क्लोज्ड हैं या अनडिस्क्लोज्ड हैं, कोई भी मुकदमा कोई पाकिस्तान में कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती। लिहाजा उनको पुलिस की सिक्योरिटी भी देगी और उनको घर तक छोड़ के आएगी, और वो सिक्योरिटी जो उनसे ले ली गई थी वो भी उनको मिल जाएगी। उनको कोई भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और मंडे को वो फिर लाहौर हाईकोर्ट में सर ये बताएं कि जो सिक्योरिटी उनसे ले ली गई थी वो सिक्योरिटी के अलावा भी उनको सिक्योरिटी फराम की जाएगी इमरान खान को? जी, पाबंदी लगा दी है ना कोर्ट ने तमाम आईजी इस्लामाबाद की और कंसर्न तमाम लोगों की कि जी उनको फ्री एक्सेस दें, सिक्योरिटी दें, उनको किसी किस्म का कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी भी केस में। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मंडे को फिर पेश होंगे अदालत में, तो वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे? जी, लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी अगर कोई मुकदमा होगा जिसका हमें नॉलेज नहीं है, वहाँ हम प्रोटेक्शन लेंगे। ये दहशतगर्दी की दिफात के 3 मुकदमात हैं जिनमें आज जमानत हुई है, इन तमाम में प्रोटेक्टिव, इनमें 10 दिन के लिए हुई है। हाँ। जिसका पता है इन FIR में जो 2-3 FIR है उनमें 10 दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल की है। अच्छा। बाकी जो ब्लैंकेट आर्डर है कि बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर कोई पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आर्डर है तो वो लाहौर हाई कोर्ट में फिर जाकर के वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आप यहाँ मौजूद हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि आपको खबर भी देना चाहती हूँ कि खबरें हमें मिली हैं कि वफाकी काबीना के इजलास में कई काबीना अरकान ने आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के निफाज की एक तजवीज़ दी है, जिस पर गौर हो रहा है। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? देखें, पहली बात है कि इनका फ्रॉड ही यही है, इनकी साजिश ही यही थी कि इनको गिरफ्तार करके इनह्यूमन अंदाज से गिरफ्तार किया जाए, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाए ताकि इलेक्शन से भागने का उनको मौका मिले और उस मकसद के लिए वो ताकि इमरजेंसी लगा सकें। ये उनकी इंटेंशन थी जो अदालतों ने ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते शुएब शाहीन साहब? नहीं, आप नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। उसके लिए सदर की मंजूरी चाहिए होती है? जी, उसके लिए सदर की मंजूरी चाहिए होती है? जी, सदर की मंजूरी चाहिए, वो खुद सेटिस्फाई होगा तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज सर, ये तोशा खाना के जो फौजदारी मुकदमा था उस पर भी हुक्म इम्तना जारी किया गया है। जी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। सर, ये तोशा खाना जो केस था फौजदारी मुकदमा, उसमें आया है जी, स्टे हो गया, उस पर भी स्टे ऑर्डर है। सर कब तक का स्टे ऑर्डर आया है? सारी खबरें होती हैं जी शुएब शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी देर बाद मुझे फोन करना। चलें ठीक है, आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं। शुएब शाहीन साहब जो कि वकील हैं और वो तमाम तर सूरत थे, और उनका ये कहना है कि अभी जो मुकदमात हैं जो सामने हैं या सामने नहीं भी हैं, जो छुपे हुए भी हैं, सब में ही गिरफ्तारी से रोक दिया। पीर को हम पेश होंगे लाहौर हाई कोर्ट में और फिर देखते हैं कि वहाँ पर कौन से मुकदमात हैं जिनमें मजीद जमानत के लिए रुजू किया जाएगा। अच्छा तैयब, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है ना कि इतने केसेस हैं कि खुद इमरान खान को भी नहीं पता कि उनके ऊपर कितने केसेस हैं कि कितनों में उनको ज़मानत मिल चुकी है, अदालत को भी नहीं मालूम था। इसीलिए जो खुफिया केसेस थे उनमें भी गिरफ्तारी से अदालत ने पीर तक के लिए रोक दिया है। यानी केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको कवर करते करते, ज़मानतें लेते रहते उसमें ही टाइम गुजर जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हुकूमत की तो सबसे बड़ी इंटेंशन है और वो इंटेंशन ये है कि इमरान खान को किसी सूरत गिरफ़्तार किया जाए। अगर उसकी किसी मुकदमे में ज़मानत हो जाती है तो फिर एक नया मुकदमा दर्ज हो जाता है, अच्छा फिर वो उसमें भी ज़मानत करा लेते हैं, तो यूँ चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, मुकदमात जो हैं वो इमरान खान के ऊपर बढ़ रही हैं। फिर इसमें बहुत सारे मुकदमात ऐसे भी हैं कि मिसाल के तौर पे जब इमरान खान जो है वो पेश होते हैं, जैसे जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए थे और वहाँ पे बदमज़गी पैदा हुई, तो उस बदमज़गी के ऊपर भी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज हो गए। इसी तरीके से बनी गाला में किसी दौर में आपको याद होगा कि पुलिस का रेड हुआ था, तो फिर वो वहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे हो गए थे, तो फिर वो भी मुकदमात जो है वो दहशत गर्दी के उसमें ज़ुमरे में डाल दिए जाते हैं।
तो यूँ जब भी जहाँ भी इमरान खान पेश होते हैं तो कहीं भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो मुकदमात भी इमरान खान के ऊपर डाल दिए जाते हैं। बेसिकली असल वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर इतने मुकदमात डाल दिए जाएँ और वो अदालतों के यूँ चक्कर लगाते रहें। और जिस तरीके से हमने देखा भी सही, हम देख भी रहे हैं कि कभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं, कभी वो लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं। और तो यूँ उनकी पेशियाँ कभी वो बैंक की उसमें खसूसी अदालत में दहशतगर्दी वाली में पेश हो रहे होते हैं, कभी वो सेशन कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। तो यूँ एक मुकदमात का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और इसका मकसद यही है कि इमरान खान को जो है वो इन्हीं मुकदमात के पीछे भगा भगा कर थकाया जाए। और मेन इंटेंशन तो अब ज़्यादा क्लियर होकर आ गई है कि इमरान खान को किसी न किसी सूरत जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसी वजह से जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो भी परेशान थे। इमरान खान ने तो कल ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में बरमला कह दिया कि मैं तो कंफ्यूज हो गया जब वहाँ से एक जज साहब ने कहा कि आपको नैब का केस बना था आपके खिलाफ, तो आपको पता होना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा इतने केसेस बने हुए हैं, मैं कौन कौन सा केस याद रखूँ, इंसान हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब 100 से 150 तक मुकदमात आपके खिलाफ हूँ तो आपको तरीक़ें भी याद नहीं रहती कि कौन सी तारीख में किस अदालत में पेश होना है। तो इसी बुनियाद को जो है वजह इसको जो बेस बनाकर बुनियाद बनाकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बरमला कह दिया है कि इमरान खान के खिलाफ जो नोन केसेस हैं, जिनकी FIR इनको पता है, उनमें भी ज़मानत, और जिनकी FIR इनको नहीं पता, जो हिडन है, उनमें भी ज़मानत हो गई। और इसके अलावा अगर हुकूमत जो है वो किसी और तौर तरीके से अगर जैसे MPO का होता है कि 3 MPO या 16 MPO यानी अमन व अमान के मामले को जो है वो बेस बना के भी गिरफ्तारी या नज़रबंदी की जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को पाबंद बना दिया है कि आपने किसी भी सूरत में इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार नहीं करना। तो हुकूमत भी अदलिया भी जान चुकी थी कि हुकूमत की इंटेंशन क्या है। तो दरअसल जो आज के आर्डर हैं इमरान खान की ज़मानत से मुतल्लिक, वो हुकूमत की उस इंटेंशन पे है कि इमरान खान किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार ना हो। और वो जो हुकूमती इंटेंशन थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ फेंका है। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानून। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब, अब तो तकरीबन ही तमाम केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया है इमरान खान की। ये जो सूरत हाल पैदा की गई और पैदा हो रही है, क्या लगता है आपको कि इमरान खान जो कानूनी तौर पर उलझाया गया है वो निकल जाएंगे अभी फ़िलहाल जो ज़मानतें हुई हैं उससे? देखिए जी, ये सब इसमें जिम्मेदारी जो है ना, सारी जिम्मेदारी वो राना सनाउल्लाह की। मैं समझता हूँ ये सारी जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह ने कुछ इतना हवा बना दिया है इमरान खान को, इतना हवा। एक इंटीरियर मिनिस्टर बैठ के और ये बातें उसको कर रहा है कि मैं उसको दबोच लूंगा अगर वो यहाँ आया और मैं घर नहीं जाने दूंगा। भाई दुनिया में कानून भी है और कोई अदालतें भी हैं। अब आप ये ना समझें कि ना कानून है ना अदालत है। और वो इमरान खान का भी कद बढ़ा दिया है और खुद भी उनको जो अजीमत उससे हुई है वो बराह रास्त हो रही है। इस वक्त इमरान खान का वोटर सपोर्टर जो है उसकी छातियाँ सीने उसके पीड़ा निकाल के चल रहा है वो। अब ये चीज जो ये बहुत ही मायूब है कि एक जुर्म हो और अंग्रेज के भारत में जंगे आज़ादी 1857 1857 की जंगे आज़ादी के बाद बनाया गया कानून कि बागी का हर्फ जहाँ अदा किया जाए और जहाँ सुना जाए, दोनों जगह जुर्म होता। और अब आप ये देखें जी कि ये उस जमाने का कानून है जब ना बिजली थी ना लाउड स्पीकर था जी। और बिजली ना लाउड स्पीकर के बगैर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक सुना गया 200 गज सुना गया, 300 गज सुना गया। यहाँ तो अब रोज वही इन्हीं की जो है वो आपके घर के अंदर आपके ड्राइंग रूम में टेलीविजन चला रही होती है। और तो इसलिए इन्होंने ये शुरू कर दिया जो आजम सवाती के साथ किया, इमरान रियाज के साथ किया,
उसे उठाओ और एक जगह बेल हो तो पर्चा दूसरी जगह भी हो, तीसरी जगह भी हो, एक ही वाक्य मुद्दा ही फर्क है। मुद्दा ही हर जिले में, हर थाने में फर्क है। अब जब मुद्दा ही फर्क है तो इसका मतलब है कि आप जितने मर्जी करा लें, पर्चे करा लें। ये मीर शकीलुर रहमान के साथ भी यही हुआ था और उसमें फिर कोर्ट ने रिलीज दी थी और ये रिलीज इसको कहते हैं ओमनीबस बेल। ये बड़े बड़ों को मिल चुकी है और मौलाना अब्दुल न्याजी खान न्याजी का केस है, इस पे चौधरी जहूरुल्लाह का केस है, इस पे और एक सोबदार मोहिनी का केस था। तो ये फिर अब अदालत मतलब मजबूर हो जाती है कि वो जाएगा कहाँ, कितनी दफा जाएगा, किधर जाएगा। तो इसलिए वो ओमनीबस बेल कर देने की मजाज है। अच्छा एतजाज साहब, अभी आपने खुद कहा कि ये सब राना सना की वजह से हो रहा है, क्या कोई फायदा हो या कोई आपको ऐसा कोई फायदा पहुंच रहा हो, नुकसान ही हुआ है? अभी हम 3 दिन में देखें जितना नुकसान मुल्क का हुआ और जितना इमेज खराब हुआ पूरी दुनिया में। जी मुझे आवाज नहीं आई आपकी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है एतजाज साहब? अब आ रही है। राना सना की आपने बात की, मुस्तकिल वो ट्विटर पे भी बयानात दे रहे हैं। कोई फायदा हुआ हुकूमत को इस गिरफ्तारी का? उल्टा नुकसान हुआ मुल्क को। मुल्क का ये जो इमेज गया पूरी दुनिया में, उससे क्या फायदा हुआ होगा इस हुकूमत को? नहीं, राना सनाउल्लाह को तो पता नहीं फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पर उसने मुल्क को बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। और ये जो लोग अंग्रेज वगैरह हो गए ना, ये भी इसलिए जिस तरह वो पकड़ के लेके जा रहे थे कॉलर से इमरान खान को, सैकड़ों या कम से कम एक सैकड़ा जो पुलिस वाले हैं, और जरा बख्तर पहन भी है उन्होंने, जरा बख्तर पहन के डरपोकी की जो निशान है जरा बख्तर, तो वो पहन के इस बंदे को कैसे लिए जा रहे हैं। इससे जाहिर है उन लोगों का, हमारा ना सही पर उन लोगों का जिन्होंने जो उसके साथ अकीदत रखते हैं, उसको एडमायर करते हैं इमरान खान, ये सब उसमें मेरा तो ख्याल है ख्याल दिलाने में ये चीज के पुलिस और रेंजर्स फेंक के उसको लेके जा रही है। भाई आप काम करते, अगर करने का कोई काम था आपका, तो आपका काम था कि ये जिना हाउस को बचाना। एक क्राउड 2 घंटे मार्च करता हुआ जा रहा है जिना हाउस की जाना, और जिना हाउस कोर कमांडर हाउस खाली हुआ है, तो पार्ट खाली छोड़ा हुआ। ये उनका भी हमें नहीं आई कि क्या वो चाहते थे इसके साथ, क्योंकि हमने बड़ी फराख दिली से हमने बड़ी दिखाई है, बड़ा फन दिखाया। हमारा बड़ा फन क्या है, आपने बिना हाउस को आग जलाने को उसको छोड़ दिया। आप जानते हैं, आप रास्ता फैसिलिटेट दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि वहाँ जहाँ ये मजमा था, वहाँ किसी ने कहा दिया हो चलो जी गवर्नर चले कोर कमांडर साहब, चलो जी कोर कमांडर साहब। अब ये बीच में बंदा उस क्राउड का नहीं हो सकता, ये उस क्राउड का नहीं हो, ये आया ही इसलिए था क्राउड को लेके जाना कोर कमांडर हाउस, और कोर कमांडर हाउस को बिल्कुल बर्बाद करना। एक तो जिना हाउस है, फिर कोर कमांडर हाउस, और इससे फौज को बड़ा नुकसान हो। एक रास्ता आपने दिखाया, लोग उस रास्ते पे चलना चाहेंगे। आइंदा जुलूस कहेंगे कि जब तक कोर कमांडर के गेट तक नहीं पहुंचे हमारी कोई कामयाबी ना हुई। सही बात है। तो पता नहीं किसने ये फैसला किया कि कोर कमांडर हाउस खाली कर दो, और कोर कमांडर हाउस निशानी है रियासत, एक अलामत है रियासत।
और उसको आप छोड़ दें और वहाँ फिर जो हुआ है वो तो बड़ा मजबूत था। पर अब ये डालना कि जी अब यास्मीन राशिद भी अंदर है, और यास्मीन राशिद ने क्या किया, अब जब ये एंट्रैपमेंट का वाज़ेह सबूत मिल जाए, और ये एंट्रैपमेंट है कि आपने 6 मील चला होगा जुलूस कहाँ से, वो जुलूस को आने दिया, कोई रुकावट नहीं डाली जी। और वो कहता रहा कि कोर कमांडर हाउस चलो, कोर कमांडर हाउस चलो। आपने वहाँ कोर कमांडर हाउस में भी उसको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी। पहले तो एक लड़की और एक दो तीन लड़के गए कोर कमांडर का दरवाजा खोल जी, और आपने मजामत देखी, उस तरफ क्राउड जा ही नहीं सकता, छावनी के उस पुल से आगे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एतजाज साहब। अच्छा एतजाज साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जितने मुकदमात थे सब में ज़मानत दी अदालत ने, और MPO 16 और MPO 3 यानी कि नुक्से अमन के खदशे, उसमें भी गिरफ्तारी से रोक दिया है। क्या अभी भी कोई ऐसा इम्कान है कि अगर जो बाहर पुलिस खड़ी हुई है वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सके? मैंने तो ऑर्डर नहीं देखा, पर अगर जो आप कह रही हैं वो है तो फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर माजी में हमने ऐसा देखा है कि हाई कोर्ट के हुक्म होते हैं, मौजूद होते हैं, फिर भी गिरफ्तारियां हमने होते हुए देखी हैं, और ये कल भी इस खदशे का इजहार किया गया था। आज इमरान खान ने खुद कहा कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, मुझे ऐसा खदशा है। यानी कि अब अगर हम केसेस में देखें सर कि तमाम तर केसेस में जमानतें हो चुकी हैं, तो अब तो कोई खदशा नहीं बचता कानूनी लिहाज से कि गिरफ्तार किया जा सके उनको। नहीं, कोई खदशा नहीं, कोई खदशा नहीं। ये यूं ही चलाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पतला चला दिया कि कैदी भी कंफ्यूज हो, उससे चाहने वाले भी कंफ्यूज हो। ये अगर ये इबारत है जो आप कह रही हैं अदालत के फैसले की, हाईकोर्ट से, तो कोई उसको गिरफ्तार दुनियावी तौर पे नहीं कर सकता। तो एतजाज साहब, ये तो कानूनी तौर पर नहीं कर सकता, इसके बावजूद अगर इंतकामी कोई कार्रवाई इस तरह की होती है तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। देखो जी, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है और उसके साथ ये जो नून लीग के वुज़रा है, इन्होंने तो, मैं आपको सच बताऊं, ये इन्होंने तो खुद कुछ जैकेट पहन ली और खुद कुछ ट्रक को चलाना शुरू कर दिया, और ये चाहते हैं कि जाके आराम से मारे सुप्रीम कोर्ट में, खुद भी उड़ जाए, सारा कुछ उड़ जाए। हम भी उस ट्रक में बैठे हैं अब, पर वो सारा कुछ उड़ जाए। अब अगर सारा कुछ उड़ जाए तो वो धड़ाम से आपके सर पे गिरेगा, वो आप उस मलबे के नीचे आएंगे। पर इनको कोई नहीं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। देखो भाई बेटा, मामला तो एक ही है, मामला तो एक ही है, वो है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के लिए, ये एक मामला। अभी तक कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इस तरह नहीं उठा कि जज के 7 थे कि 5 थे कि क्या वो फैसला 5 ने करना था, 7 ने करना था, 4 थे, 3 थे, 5 थे, 3 थे, 2 थे। ये सब बिल्कुल कोई बात एक ही है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होने थे। हर कोई कहता, हर एक 15 के 15 जज सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि जी ये होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फिर इधर उधर और क्या जाना, ये 90 दिन, ये अब भी इलेक्शन कराए और जो भी निकले वो हुकूमत संभाले, जो न निकले वो अपोजिशन में बैठे, थोड़ा सा सब्र करें और मामला तो आगे चलने दें। और ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है। एतजाज साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि खबर ये आई है सर कि काबीना के इजलास में एमरजेंसी के नफाज पर गौर किया जा रहा है कि आर्टिकल 232 का नफाज किया जाए। क्या हुकूमत ऐसा कर सकती है? जी, नून लीग तो हर एक्सट्रीम तक, हर हद पार करेगी। वो इलेक्शन नहीं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान के सामने वो इलेक्शन है। वो इतने डरे में खुद उसका करते, खुद उससे और डरते जाते। अब नून वाले तो इलेक्शन नहीं कराएंगे, पर ये सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा
बैठा इदारा नहीं है। इसका जो फैसला आ जाए, असली फैसला, उससे कोई मफर है ही नहीं, कोई फरार ही नहीं, तो एतराज वो साहब, मानना पड़े। कोई फैसला काबीना करे या हुकूमत करे तो क्या उसका मतलब सिर्फ नून लीग समझा जाए? चूंकि उसमें तो कोई 10-11 जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें मौलाना साहब की जमात भी है, तो सब हुकूमत और काबीना में शामिल हैं। मौलाना साहब की जमात को क्या हुआ बीच में आपका कट के आवा। सर लेकिन हेलो। एक चीज है एतजाज साहब, क्योंकि हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सदर की मंजूरी के बगैर ये कैसे हो सकता है, अगर ये तजवीज जेर गौर लाई भी गई है तो? कौन सी सर यही इमरजेंसी के नफाज की। हाँ नहीं, सदर के दस्तखत होंगे उस पे, हाँ पर सदर पाबंद है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, अच्छा। तजवीज। हाँ, और सर अगर नहीं करते सदर मुमलिकत दस्तखत, इनकार कर देते हैं, तो क्या उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई हो सकती है हुकूमत की तरफ से? नहीं, वो वापस जाएगी असम्बली प्राइम मिनिस्टर के पास, और अगर प्राइम मिनिस्टर उस पे फैसला वही अपना और काबीना उसके फैसले पे बरकरार रहती है तो वो वापस भेज देंगे और वो नाफिजुल अमल हो जाएगा फिर, और सदर की कोई मदाखलत नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।